हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी आज की डेट है 24 और 25 को वीडियो आएगा और 23 को बुद्ध पूर्णिमा थी। उस दिन मैं सोच के ऐसे मैं सोच रहा था कि भाई इस दिन का इम्पोर्टेंस लोगों के बीच में क्या है। तो जब मैंने लोगों से 2-3 लोगों से मैंने ऐसे कंसल्ट करके पूछा कि भाई बुद्ध पूर्णिमा अब क्या है, तो वो उनका एक कैजुअल एक आंसर था कि भाई हॉलीडे मिल जाती है। मैंने कहा उसका इतिहास क्या है, तो बोले कोई बौद्ध धर्म का कुछ इंपॉर्टेंस होता है, उसके रिलेटेड कोई चीज़ें होती रहती हैं। बट यहाँ पे आता है कि आपको ये चीज़ें इतनी लाइटली लेनी नहीं चाहिए बहुत बार, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कुछ जो 4-5 चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट दी है ना, वो आज की डेट में आप उनको इम्प्लीमेंट करके देखोगे ना तो उनके सक्सेसफुल रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने 4 एक सत्य के बारे में बात की थी कि भाई 4 कौन से सत्य होने चाहिए। वैसे उन्होंने कुछ 8 ऐसी चीज़ों के बारे में बात की थी कि जो आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपनी लाइफ में, जिससे कि आपको लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कभी भी अपनी लाइफ को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए ज़िंदगी को नहीं जिया था। गौतम बुद्ध ने हमेशा ये सोचा था कि भाई मैं अपनी लाइफ को उस तरीके से जीऊँगा कि जिससे कि लोग इसमें से एक प्रेरणादायक एक मैसेज को कन्वे कर सके, मैसेज को समझ सके। राइट, तो दिस इज़ द वे कि भाई हमको गौतम बुद्ध के लिए या फिर गुरु पूर्णिमा के इस पक्ष में हमको समझना चाहिए कि भाई आखिरकार गुरु पूर्णिमा को हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, और अगर सेलिब्रेट करते भी हैं तो उससे हमें अपनी लाइफ में और क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। जैसे कि गौतम बुद्ध की जो ये बौद्ध जयंती है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं उसके सेकेंडरी वर्क होता है कि वैशाख कहते हैं या फिर बौद्ध जयंती कहते हैं। जैसे कि वैशाख जो शब्द है वो मोस्ट ऑफली आपको श्रीलंका के आसपास के एरिया में, फिर साउथ ईस्ट एशिया के आसपास में आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा कि वैशाख। ठीक है, उसी के सामने बौद्ध जयंती है, वो आपको नॉर्थ साइड के एरियाज में आपको सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा। ठीक है, नेपाल की साइड जाओगे तो आपको वहाँ पे एक अलग ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर आप जापान में जाते हो तो जापान में आपको बाथिंग ऑफ बुद्धा करके टर्म आती है, जिसको वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और मोस्ट ऑफली वो अप्रैल महीने में सेलिब्रेट करते हैं, ना कि मई महीने में। ठीक है, अब देखो हर एक जगह पे उनके अलग अलग चीज़ों में अलग अलग लोग उनको सेलिब्रेट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कि उनको सेलिब्रेट करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको किस तरीके से कन्वे करते हो, उनको किस तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करवाते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस डेट को बनाना या फिर इस दिन को आपको एंजॉय या फिर इस दिन को आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में लेना चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने अपने जन्म को और अपने मृत्यु को एक ही दिन में रखा था, इसलिए आपको एक ज़िंदगी का एक सार दिया है कि भाई जहाँ से आप खड़े होते हो, जहाँ से पैदा होते हो, जहाँ पे आप मरते हो, वो चाहे डेट अलग अलग हो, बट ज़िंदगी में आप ऐसा कुछ करके जाओ कि भाई साला पूरी दुनिया आपको याद रख जाए। ठीक है, उनका ये था। और एक और चीज़ थी कि गौतम बुद्ध ने एक चीज़ जो हिंदू धर्म में होती है कि पुनर्जन्म लेना, उनसे वो बाहर निकल गए थे। इसलिए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है कि भाई गौतम बुद्ध ने अपने धर्म के अंदर ये कहा था कि अगर आप मेरे बताए हुए रास्तों पर चलोगे तो आपको मोक्ष बहुत जल्दी मिल जाएगा, आपको पुनर्जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके कर्मों का हिसाब एक ही जन्म में हो जाएगा और आप इसी जन्म में अपने हर चीज़ों को करके आप अगले जन्म का इंतज़ार मत करो। आपको पास एक ही जन्म है और आप उसी एक ही जन्म के अंदर आपको 1000 चीज़ें करने का मौका मिलेगा और अपने सारे कर्म अच्छे करो। ये इनका पहला एक आखिरी वर्ड था जो आपको समझना चाहिए और इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। आगे वीडियो देखते हैं कि आगे और क्या चीज़ें हैं। ओके, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में, नेपाल के आज के प्रेजेंट डे में नेपाल कहते हैं, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। उनका मेन फोकस था कि भाई स्पिरिचुअलिटी, हमको जो पुरानी सिद्धांतवादी की जो बहुत पुरानी कथा है हमको पता होगी, आपको भी, मुझे पता है कि भाई कि लिम्बुनी के राजा थे, उनके बेटे थे, और जब उन्होंने किसी ऋषि मुनि को दिखाया था तो उन्होंने खुद कहा था कि भाई आपका बेटा बहुत बड़ा संत बनेगा, और उससे दूर रखने के लिए राजा जी ने क्या किया था कि भाई उनके आसपास है ना सारी शान और शौकत को रखा था। उसके बावजूद भी जब कहते हैं ना कि आपके जीवन में कोई चीज़ लिख दी है ना, तो उनको आप कोई नहीं बदल सकता। राइट, ये हम कहते हैं और ये हम मानते भी हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ लिख दी है ना कि भाई ऐसा होगा, तो मतलब वो ऐसा होगा ही होगा। और ये ऐसा भी हुआ कि सिद्धार्थ गौतम या फिर गौतम बुद्ध ने ये सेम चीज़ ही हुई कि भाई उनकी लाइफ में मुझे लिखा हुआ था कि वो बहुत बड़े संत बनेंगे, बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु बनेंगे। वही चीज़ें होती हैं, वो जो एक दिन अपने महल से बाहर निकलते हैं, तो महल के बाहर निकलने के बाद वो अपनी लाइफ में 2 या 3 चीज़ ऐसी देखते हैं जो उनकी लाइफ को कन्वर्ट कर देती हैं। जैसे कि पहली चीज़ दिखती है कि उनके सामने एक लाश गिरी होती है, दूसरी वो चीज़ देखते हैं कि लोग भूखमरी से मर रहे होते हैं, और तीसरी वो चीज़ देखते हैं कि लोग गरीब हैं। तो वो जो तीनों चीज़ें देखते हैं ना, वो उनकी लाइफ में एक ऐसे इफ़ेक्ट कर जाती है कि जो चीज़
वो शान और शौकत में उस महल में ज़िंदगी जी रहे थे। उसी के सामने जब वो अपनी ज़िंदगी के दूसरे अध्याय में जाते हैं तो वहाँ उनको देखने को मिलता है कि भाई लोग तो लिटरली गरीबी से पीड़ित हो रखे हैं, मर रहे हैं, और इनको देख के उनके लाइफ में वो चेंजेस आते हैं और वो वहाँ से निकल के वो आगे अपनी लाइफ का और अध्ययन करने के लिए और रिसर्च करने के लिए कि भाई मुझे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, मुझे जानना है कि ज़िंदगी में अगर जीवन मुझको मिला है और वही जीवन अगर किसी और को मिला है तो वो सेम जीवन होने के बावजूद भी मैं एक राजा का बेटा बना और एक गरीब के घर में पैदा कैसे हो सकता है, ये रीज़न्स क्या है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे सही ढंग से जी सकता हूँ, और अगर मैं राजा के घर में पैदा हो रहा हूँ तो राजा बनने के बाद या फिर राजकुंवर बनने के बाद भी मैं वो चीज़ें क्या करूँ कि मुझे नेक्स्ट ज़िंदगी में उनकी जैसा फिर से तो कोई दूसरा जन्म ना लेना पड़े। समझ में आया। तो वो जो कहता है कि सच्चाई की खोज में निकलते हैं। अब सच्चाई की खोज में निकलते हैं उनको क्या होता है, तो जो गोधा, समझ में आया कि बोध गया करके एक जगह है जहाँ पे एक ट्री के नीचे बैठ के उनको पूरे ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो बहुत लंबे समय तक ध्यान करते हैं और उस ध्यान की मुद्रा में बैठ के उनको ज़िंदगी का सारा ज्ञान मिलता है। अब सारा ज्ञान वो लेने के बाद वो उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं फॉर द जर्नी। ठीक है, जब भी वो किसी और अनुयायी को या फिर अपने शिष्य को जब भी वो बताते थे तो वो अपनी जर्नी के बारे में बताते थे। वो ये बताते थे कि भाई इतने सालों तक जब मैं अध्ययन कर रहा था, इतने साल तक जब मैं बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में और क्या चीज़ें ऐसी आई, ऐसी क्या चीज़ें थी जिसने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया आज। समझ में आया। तो उन्होंने कभी भी अपने आप को धर्म के रूप में प्रेजेंट नहीं किया था, उन्होंने अपनी जर्नी को कन्वे किया था। हमेशा बताया कि भाई मेरी ज़िंदगी का जो पूरा अध्याय है, मेरी ज़िंदगी का जो पूरा का पूरा निर्णय रहा है या फिर पूरी ज़िंदगी का जो मेरा कारण है जीने का, वो उन्होंने अपनी जर्नी में बताया। राइट, ये इनका एक पहला या फिर सेकेंड उद्देश्य था। तीसरा था कि भाई जो उनकी मृत्यु थी वो कृष्णनगर के आसपास के एरियाज़ के जो आज का इंडिया है उसके अंदर होती है और वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी का त्याग कर देते हैं। बट इस ज़िंदगी के अंदर पहले हमने उनकी जन्म के बारे में बात की, दूसरे में हमने बात किया कि बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और तीसरे में हमने बात की कि भाई उनकी ज़िंदगी का उन्होंने पर्याप्त कर दिया कि भाई वो स्वर्ग को प्राप्त हो गए। बट इन तीनों चीज़ों में आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी कि भाई हर जगह से उनको है ना ज्ञान की प्राप्ति करना उनकी ज़िंदगी में सतत चालू रहता है। एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रिगर आउट करवाई थी लोगों को कि भाई जब मैं बहुत लंबे टाइम तक बैठा था ना तो मैं अपने ध्यान की मुद्रा में बैठा था, और उस मेडिटेशन के टाइम पे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों का अनुभव किया। स्टार्टिंग में वो खुद उनकी बुक्स में लिखा हुआ है कि वो स्टार्टिंग में वो मेडिटेशन में बैठ नहीं पाते थे, बट एट द टाइम जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हुई कि वो लंबे टाइम तक ध्यान में बैठ सके, ध्यान मुद्राओं में बैठ के अपने अंदर की शरीर की शक्तियों को उन्होंने ऐसा जागरूक किया कि वो सत्य की खोज में सफल हो पाए। आगे बात करते हैं कि और क्या चीज़ें गौतम बुद्ध में होती हैं, फिर गौतम बुद्ध से रिलेटेड और क्या चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। ओके, बात करते हैं आगे कि भाई जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि अगर टेंपल में जाओगे तो टेंपल्स में मोस्ट ऑफली क्या किया जाता है कि भाई जो बौद्ध की जो प्रेयर्स होती हैं या फिर उनके जो मेडिटेशन का मेन एजेंडा मेडिटेशन होता है कि अपनी सोल को है ना अपने इन्वायरमेंट के साथ जॉइंट कर लो। जब आप कभी भी गौतम बुद्ध के किसी भी टेंपल वगैरह फिर जो बौद्ध धर्म के आसपास के जितने भी टेंपल वगैरह होते हैं ना, आप जहाँ जाओगे ना तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जो मोस्ट कॉमन चीज़ होगी कि उनके आसपास के एरिया में कोई आपको शोर शराबा देखने को नहीं मिलेगा। उनका मेन फोकस होता है कि मेडिटेशन कैसे भी किया जाए। और जब भी वो मंदिर बनाया जाएगा ना, फिर जब भी वो जगह बनाई जाएगी तो जगह के आसपास देखना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपनी बुक्स में कहा था कि भाई अपनी सोल को अपने आसपास के वातावरण के साथ ऐसा मर्ज कर लो कि आपको ह्यूमन बीइंग तो ठीक है, आपको नेचर के साथ सच्चा प्यार हो जाए। समझ में अगर वो एक खुद कहते थे कि हम एक लिविंग बीइंग होकर एक लिविंग बीइंग के साथ तो प्यार कर सकते हैं, पर अगर एक नॉन लिविंग बीइंग को अगर आप सच्चे दिल से लव कर सको ना तो आप एक इंसान कहलाने के लायक हो। ये इनका पहला उद्देश्य था। फिर आगे बात करते हैं कि रिचुअल्स और क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखो बहुत सारे रिचुअल ऐसे फॉलो किया जाता है जहाँ पे गौतम बुद्ध के स्टैचूज को नहलाया जाता है और उनके सामने उनकी बॉडी को पूरा क्लीन किया जाता है, और ये बताते हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी में हम कहते हैं ना, हिंदू धर्म में कहते हैं कि अगर आपने चाहे कितने भी पाप किए हो पर अगर आप गंगा नदी में जाके एक डुबकी मार लो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पे आता है कि आप अगर उस दिन को गौतम बुद्ध के उन स्टैचू को अगर अच्छे से नहला देते हो तो आपके साथ साथ आपके सारे के कर्म आपके मतलब
बुरे कर्म अब धुल जाते हैं, ये इनका मान्यता होती है बहुत, और ऐसा माना जाता है। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग कि भाई गौतम बुद्ध की उस मूर्ति को सजाते हैं, रखते हैं और उनको फ्रूट, फ्लावर, कैंडल्स, हर वो चीज़ देने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनका एक दिन मेमोरेबल बन के रह जाए। आगे बात करते हैं कि मेन चीज़ आती है मेडिटेशन सेशंस को और इंक्रीज़ किया जाता है। यानी कि ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक इंसान अगर 1 साल से उनका अनुयायी यानी कि उनका एक सेवक बन के रहा हुआ आता है, तो वो हर बर्थडे के बाद या हर बुद्ध पूर्णिमा के बाद अपने मेडिटेशन को सेशंस को और इंक्रीज़ करता है, जिससे कि वो उस लेवल तक पहुंच सके जहां तक सिद्धार्थ गौतम या फिर गौतम बुद्ध पहुंचे थे। हालांकि वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि वो उस लेवल के डेडिकेशन देना, उस लेवल का ज्ञान की प्राप्ति करना कि जिस इंसान ने उस पूरे धर्म को बनाया, आप उसको पीछे नहीं छोड़ सकते कभी भी। यानी कि आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत लंबा डेडिकेशन देना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। आगे बात करते हैं कि और क्या चीज़ें की है। आगे है कि ग्लोबली किस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा को और प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सारनाथ के अंदर बोध गया है जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या कृषिनगर है जो इंडिया के जहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पूरा त्याग किया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिचुअल्स और करे जाते हैं, उनकी प्रेयर्स की जाती है उनके नाम पे। जो उनका जो पूरा का पूरा कल्चर है, उनके कल्चर्स का पूरा प्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग ड्रामास किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, अलग अलग चीज़ें उनको प्रेजेंट की जाती है इंडिया के अंदर कि भाई किस तरीके से गौतम बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी का पूरा अर्थ निकाल के दिखाया था। और हर इंसान को उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी का अर्थ ढूंढना चाहिए कि वाई ढूंढो, कि भाई क्यों हो आप इस धरती के ऊपर, आप वो ढूंढो। नेपाल के अंदर लुम्बिनी जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेयर्स, मेडिटेशंस के सेशंस और पब्लिक सेमिनार्स किए जाते हैं गौतम बुद्ध को लेके कि भाई जो उनकी ज़िंदगी के जो 8 ऐसे प्रकार के उन्होंने जो सत्य वचन दिए थे, मैं आपको बताऊंगा आगे कि भाई वो कौन से 8 सत्य वचन थे, भाई कौन से वो 4 सत्य वचन थे जिनको आपको और मुझे अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, आपको बताऊंगा मैं आगे। आगे बात करते हैं कि श्रीलंका और साउथ ईस्ट जो एशिया में, जो मैंने आपको बताया कि वैसाखी नाम पे उस फेस्टिवल को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, इन सब जगह किया जाता है। यानी कि अब ये जस्ट इमेजिन करके देखो कि एक नेपाल से निकला हुआ एक इंसान, गौतम बुद्ध एक भगवान के रूप में थे, कि वहाँ से निकला हुआ एक इंसान, वहाँ से लेकर उसने पूरे के पूरे एशिया खंड के अंदर बहुत लंबे एरियाज़ के अंदर अपने जीवन के हर एक जर्नी को प्रेजेंट करवाया, बताया कि भाई ऐसे ज़िंदगी को जिया जा सकता है। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे कि आज की डेट में गौतम बुद्ध या फिर बुद्ध पूर्णिमा को लोग मनाते हैं। आगे बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड और क्या ऑब्सेशंस होते हैं इसको लेके, कि वर्ल्ड वाइड में होता है कि भाई जो लोकली इन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं ना, वो गौतम बुद्ध की लेगेसी को प्रेजेंट करते हैं कि भाई गौतम बुद्ध ने ये किया था, ये किया था। इसलिए अलग अलग राज्यों में या फिर अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में उनकी लेगेसीज़ को प्रेजेंट करते हैं कि भाई गौतम बुद्ध ये थे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनकी जो लेगेसी है ना, उनको लोग कई बार पीपीटी के रूप में, वीडियोस के रूप में, जैसे यूएस में चले जाओ तो यूएस के अंदर बुद्ध पूर्णिमा को लेके वो इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट एट द सेकेंड हैंड आपको ये तो देखने को मिलेगा कि लोग वहाँ जाके वीडियोस क्रिएट करेंगे, वहाँ के लोगों को वहाँ पे सेशंस में बुलाएंगे कि भाई मेडिटेशन किया जाए, उनके लिए प्रेयर की जाए। तो वो एक धीरे धीरे है ना, वो एक ग्रो अप होता है वहाँ से कल्चर। उस तरीके से वहाँ के लोगों को वो लोग अप्रोच करते हैं और वहाँ पे भी वो अपने धर्म को फैलाने की कोशिश करते हैं। फैलाना क्या है, मतलब अगर किसी को मज़ा आता है कि भाई ऐसी चीज़ें करके आपको आंतरिक शांति मिलती है तो आपको करना चाहिए, दैट्स इट। आगे बात करते हैं और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए कि भाई जो उनकी ज़िंदगी के स्टार्टिंग के बहुत अच्छे साल रहे, जब वो लोग जो वो अपने 4 नोबल ट्रूथ को बता रहे थे, वो ट्रूथ कौन से थे पता है? पहला था दुख, दूसरा था निरोध, तीसरा था समुद्र, और चौथा था राइट कन्वर्ट करना, मतलब राइट कन्वर्जेशंस देना, राइट कनेक्टिविटी को देना। पहला चीज़ होता है दुख, कि आपकी ज़िंदगी में आप चाहे कैसे भी हो ना, आप अपने दुख का कारण ढूंढना बंद करो। अब दुख हो तो ज़िंदगी का नियम है, दुख तो आएगा। अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा, अगर आज उजाला है तो एक दिन अंधेरा भी आएगा। अगर पूरी ज़िंदगी में से उजाला 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 है ना, तो ये समझ लेना कि आप ज़िंदगी के गलत मार्ग के ऊपर हो। अंधेरा आना ज़रूरी है,
अंधेरा आएगा तो आपको ज़िंदगी के कुछ जीवन के सत्य को सिखा के जाएगा। ये गौतम बुद्ध ने खुद कहा था। आगे आता है कि निरोध। निरोध मतलब क्या होता है कि अपनी इच्छा शक्तियों को त्याग करके अपने दुख दर्द को भूलना है। ठीक है, अपनी इच्छाओं को क्या होता है कि जैसे कि आज मैं नेचुरल लाइफ को जीना चाहता हूँ, बट मेरी जो मेरी फिजिकल नीड्स हैं, मेरी जो आसपास के लोगों के दिखावे की, शो ऑफ की नीड्स हैं, मैं उसी से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कभी भी उन चीज़ों को त्याग कर ही नहीं पाऊँगा। क्योंकि दुख क्यों आता है? दुख आता है लोगों को देख के, क्या सोशल मीडिया के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर, आसपास के लोगों के इतना ज़्यादा कि भाई सोशल मीडिया का क्रेज़ है, किसी के 1 मिलियन, किसी के 10 मिलियन, किसी के 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो रहे हैं और मेरे 40 नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या होता है? दिस इज़ अ वे कि भाई मैं उनको अगर लेके अगर शो ऑफ करूँगा या उनको देख के मैं ईर्ष्या करूँगा तो मैं कभी उस दुख से बाहर निकल नहीं पाऊँगा। मुझे उससे बाहर निकल के अपने कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा। आगे आता है समुद्र। समुद्र में क्या होता है कि अपने दुख के कारण का अंत बनाओ। यानी कि ऐसा नहीं कि भाई अगर मुझे किसी चीज़ का दुख हो रहा है तो मैं उस दुख को लेके किसी के सामने रोऊंगा नहीं, मैं उसके पीछे का सत्य जानूंगा। आखिरकार ये दुख आया लाइफ में क्यों, मैं वो जानूंगा और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा कि भाई इसका अंत कैसे हो। ठीक है, और लास्ट में आता है कि राइट चॉइस करना। राइट चॉइस कैसे किया जाता है कि जब आपको पता हो कि आपके हिस्से में आया हुआ दुख आपको किस तरीके से टैकल करना है, यानी कि आपने राइट चूज़ किया। मतलब पता है ज़िंदगी में हमेशा बहुत ऐसा होता है कि अगर आप कहीं भी हो तो आपको ज़िंदगी में 2 या 3 चांस मिल जाते हैं। ठीक है, कि अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके 10th में कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर तक उसको अंदाज़ा आ जाता है कि मैं 10th में पास करूँगा या नहीं करूँगा। तो वो क्या हुआ, वो जो पहला उसको झटका लगा ना, वो ज़िंदगी का पहला मार्क था। अगर वो उस मार्क को समझ के अगर वो मेहनत करता है और आगे चलता है तो वो लास्ट एग्ज़ाम के ख़त्म होने तक उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं साला इस बार मैं पास से मैं टॉप मार के जाऊँगा। समझ में आया? तो ये होता है कि राइट पाथ को चूज़ करना है कि ज़िंदगी आपको हर बार गिरा के एक बार उठने का मौका तो देगी। ठीक है, ज़िंदगी एक नहीं 2 बार उठने का मौका देगी, पर आप कितनी बार उस राइट पाथ को चूज़ करते हो, दिस इज़ द मेन रीज़न। ये गौतम बुद्ध के कुछ 4 इंपॉर्टेंट पाथ्स थे, ये नोबल ट्रूथ में आते हैं। ठीक है, और कुछ 8 फोल्ड पाथ भी हैं, जैसे कि उनको हम कहते हैं कि भाई ट्रूथ ऑफ सफरिंग, झूठ का दुख का सच्चाई। मतलब कह रहे कि आप किस तरीके से दुख की सच्चाई में जियाते हो। दूसरा आता है द ट्रूथ ऑफ कॉजिंग ऑफ सर्फिंग। ठीक है, कि दुख का कारण का सत्य, दुख किस कारण से आया उसका सत्य जानो। तीसरा आता है द ट्रूथ ऑफ एंडिंग ऑफ सफरिंग करके एक चीज़ आती है, उसके अंदर होता है कि दुख के अंत में सत्य क्या था। और लास्ट में आता है द ट्रूथ ऑफ पाथ दैट लीड्स टू एंड द सफरिंग। और उसका मतलब होता है उस पाथ पे चलो जहाँ पे सत्य के मार्ग पे चलते हुए आप उस दुख का हरण कर लो। ये कुछ 4 पार्ट है जो मैंने आपको पहले 4 बताया, और ये 4 बताए, ये कुछ 8 प्रकार के पाथ है जिसके ऊपर गौतम बुद्ध ने अपनी पूरी ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी बता दी थी। और इसी 8 पार्ट के ऊपर पूरा का पूरा गौतम बुद्ध ने अपना धर्म बना दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। देखो, जो उनकी कम्युनिटी है वो एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहती है और बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं कि इन चीज़ों को लेके भाई हम लोग नॉन वायलेंस को फॉलो कर रहे हैं और हम लोग मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको लगेगा कि भाई ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंस हैं और ये चीज़ें आपको जानने क्यों ज़रूरी हैं, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि भाई बौद्ध जो अनुयायी होते हैं, जो बौद्ध को फॉलो करने वाले होते हैं, उनको अनुयायी कहा जाता है। इनका मेन चीज़ होती है कि भाई ये लोग सिर्फ अपने लिए नहीं काम करते, इनकी ज़िंदगी का एकमात्र धर्म होता है कि ये दूसरों के लिए काम करते हैं, ये दूसरों की वैल्यूज़ के लिए काम करते हैं, ये दूसरों के जीवन को आगे बढ़ा के उनकी लाइफ में एक अच्छी प्रोग्रेस लाने के लिए मेहनत करते हैं। समझ में आया? इन सारी चीज़ों में आप कभी हो तो आप समझ लेना कि आप गौतम बुद्ध के उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। आपको सिर्फ 1-2 चीज़ें करनी है, आपको मेडिटेशन रेगुलर करना है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको 8 सत्य बताए, आप अगर वो 8 सत्यों से बाहर निकल गए हो कि कौन सा दुख है, दुख का कारण ढूंढो, दुख के आगे सत्य क्या है और सत्य को के मार्ग पे चलते हुए उस दुख को हरण कैसे करना है। अगर आपने इतनी चीज़ों को क्रैक कर लिया ना तो आपकी ज़िंदगी में आपको हर एक चीज़ का आंसर मिलने का, मैं बोलता हूँ आप रेडी रहो, आपको हर एक चीज़ का आंसर मिल जाएगा। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बिफोर दैट एंडिंग मैं कोई चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको सही लगा हो
तो गुरु पूर्णिमा के पक्ष के रूप में एक हैप्पी गुरु पूर्णिमा करके बिलेटेड चाहे लिख दो, या फिर एक छोटा सा कमेंट लिख दो, या फिर कुछ भी लिख दो जिससे कि मुझे वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।